हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ पे। तो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ पे आप देखेंगे यूपीएससी, सीएससी, यूपीसीएस 2021, अदर स्टेट पीसीएस जो भी हैं, अदर एग्जाम्स हैं जैसे यूपी ट्रिपल एससी या वनडे एग्जाम की श्रृंखला या सीरीज़ के कोई एग्जाम आप दे रहे हैं तब भी आपको कुछ फैक्ट आपको फ़ायदा मिलेगा। खासकर ये सीरीज़ आप देखेंगे तो इस सीरीज़ में जो है करंट अफेयर्स 2021 के संदर्भ में तो चलेंगे, खासकर प्री, मेंस प्लस इंटरव्यू। इसके साथ ही आप देखेंगे प्लस मेंस में आप जाएंगे तो मेंस के आप जाएंगे तो ऑप्शनल के साथ आपको क्या होगा, आप जाएंगे एसे का टॉपिक भी आपके लगभग यहीं क्लियर हो जाते हैं। बाकी आपको जो टीचर प्रोग्राम चलाते हैं वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, उनको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बाकी एक लिखने समसामयिक से अपडेट करने में आपको फ़ायदा करता है क्योंकि आप एक बार क्लास कर सकते हैं, बाकी आप देख सकते हैं कि क्लास में क्या है, आपको हर बार अपडेट करना होता है। ऐसे लिखते वक्त समसामयिक विषय पर ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। किसी साहित्यिक विषय के ऐसे को भी अगर आप समसामयिक विषय से जोड़ कर लिखते हैं तो आपको बेहतर नंबर प्राप्त होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी। तो नीरागोंगो ज्वालामुखी हम भी पहली बार नाम सुन रहे हैं। ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। आप देख सकते हैं जो है यहाँ ऐसी घटना घटी कि इसे आपने भी जाना और हमने भी जाना। तो यहाँ एक विस्फोट हुआ। तो जब भी कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो चर्चा में आता है, जब तक ज्वालामुखी कोई विस्फोट नहीं होता तब तक वो चर्चा में नहीं आता। हाँ, जैसे ज्वालामुखी कई प्रकार होते हैं, हम लोग इससे पहले भी ज्वालामुखी की बात कर चुके हैं, ठीक है, जो बिल्कुल जिसे कहते हैं विस्फोट हैं या जो प्रसुप्त हैं या जो डेड हैं, आप देख सकते हैं। तो माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी आप देखेंगे तो माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अब लगेगा आपको ये कहाँ है स्थित है, ठीक है सर। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य आप अफ्रीका महाद्वीप में ढूंढें और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य आप देखोगे जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, यहाँ की क्या विशेषता है, कौन से वन पाए जाते हैं, कौन सी यहाँ रेखा पाई जाती है, कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी को जो है विस्पत रेखा 2 बार काटती है। तो यही सब आपके क्वेश्चन क्या हो गए, करंट से रिलेटेड है लेकिन क्या है, करंट नहीं है। अब पूछ लिया कि कांगो नदी या जो विस्पत रेखा के पास है कौन सी नदी है जो विस्पत रेखा को 2 बार काटती है। तो आप कांगो लोकतांत्रिक बारे में नहीं जाना, लेकिन कौन से वन हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ पूछ लिया जाए, विस्पती रेखा वन के आसपास के एरियाज में कितने से कितने अक्षांश के बीच क्या क्लाइमेट है, ठीक है, पता लगा 0 से 30 के संदर्भ में या 0 से 10 जो भी पूछ ले आपसे। हाल ही माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट होता है। भयंकर विस्फोट तो भयंकर ही ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी फटने के कारण अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत हो चुकी है। वो तो एक आंकड़ा है, इससे कोई खास लेना देना नहीं, आप सब ठीक है। कितने लोग मृत्यु हो गए, हाँ, जान माल की क्षति, कई लोग आप लिख सकते हैं। लावा, तो लावा में क्या क्या बाहर आता है, ठीक है। लावा के साथ साथ ज्वालामुखी से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, ठीक है। पीटी में आप देखेंगे जाएंगे यही सब क्या होता है। पीटी जो है सीएससी हो या कौन सा पीसीएस हो, खासकर यूपी वाले पूछते हैं कि ज्वालामुखी से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, ठीक है, तो बताइए, ऐसी चीज़ें हैं। तो ज्वालामुखी जब धुआं के रूप में निकलता है या जलवाष्प होता है तो आप ये भी देख सकते हैं, बहुत सारी गैसेज हैं ऐसी, आप देख सकते हैं, इनका सीक्वेंस बना सकते हैं। इसके अलावा लावा जो निकलता है, गैसेस के साथ साथ लावा भी। लावा क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर आपको कोर की तरफ से क्या है, एक लिक्विड के फॉर्म में ऊपर आता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर आते आते आप देख सकते हैं लावा क्या होता है, ठीक है। इसके साथ ही आप जाएंगे आसपास के पूरे क्षेत्र में ये फैल नहीं है, फैल गया, ठीक है। तो फैलाव हो गया जिसके कारण यहाँ बहुत सारे मकान की संख्या दी है, इस पे ना जाएं आप। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य गोमा शहर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं गोमा शहर फेमस है। तो गोमा शहर आपसे सीएससी पूछ सकता है कि गोमा शहर किस लिए फेमस है। तो अभी हाल फिलहाल आप घटना घटती है, क्या है, एक ज्वालामुखी लोकतांत्रिक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में फटती है जहाँ गोमा शहर स्थित है। और ज्वालामुखी की विशेषता है संबंधी जो वेधशाला आप देखोगे
मुताबिक कई लोगों के माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी से लावा से निकलने वाले धुएं, जहरीले गैस और के संपर्क से मौत हो गई हैं। बहुत सारी ऐसी जान माल की क्षति हुई। और इसके साथ आप देखोगे मनुष्यों के साथ साथ वहाँ के आसपास के एरियाज़ में जीव जंतुओं को भी बहुत सारे नुकसान हुए हैं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। इस क्षेत्र में भूकंप के झटके। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि जहाँ ज्वालामुखी घटनाएं घटती हैं उस एरियाज़ में क्या है, जो है भूकंप आने की संभावना होती है। ज़रूरी नहीं कि हर बार जहाँ ज्वालामुखी फटे वहाँ भूकंप आएगा, लेकिन ऐसी संभावना होती है, क्योंकि क्या है, ये भी एक प्लेट टेक्टोनिक की घटना है, क्योंकि कोर एरिया से लावा बाहर आ रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। या आप देखेंगे किसी ज्वालामुखी क्या है, जैसे पृथ्वी के तुम्हारे अंदर का गुस्सा जैसे फटता है, उसी तरीके से पृथ्वी के अंदर का भरा हुआ गुबार जो है वो किसी एरिया में खास जगह देखता है, निकल जाता बाहर। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इस क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और ज्वालामुखी नीरागोंगो ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ज्वालामुखी जो है बालकोस यूनिकेस के मुताबिक माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण हज़ारों की संख्या में लोग पलायन कर गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, पहले तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय विस्फोट हुआ तो सक्रिय है, जाहिर सी बात है। दूसरा, हज़ारों की संख्या में लोग पलायन किए हैं। तो वह इस गोगा जो शहर है आपका, उस शहर में क्या था, गोमा शहर था, पूरी तरीके से धीरे धीरे लोग पलायन कर रहे हैं उस एरिया से। और आप देखेंगे कि ज्वालामुखी पिछली बार जो है वर्ष 2002 में फटा था, जिस ज्वालामुखी की बात करें वो। साथ ही आप देखेंगे ये भारी तबाही तब भी हुई थी। और ज्वालामुखी के बारे में और जानें तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह या भूपटल में स्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जहाँ ज्वालामुखी जो मुख बनता है उस मुख को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे क्या बनता है, पीटी में बनता है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी के आसपास क्या है, बहुत सारी बेंस हुए, बहुत सारी चीज़ जिसमें लावा भर जाता है। ठीक है, बहुत सारे तस्तरी नुमा है, अन्य प्लेट नुमा है, तो है जो बहुत सारी आकृतियाँ बनती हैं। वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के समय बहुत सारी बेंस जो होती है उनमें फंसकर बहुत सारी आकृतियाँ बनती हैं। जैसे जैसे जो है उस एरिया में जो मिट्टी जैसे जैसे या उसका कटान होता रहता है तो वो आकृतियाँ आपको दिखाई पड़ती हैं। तो वो भी आपसे क्वेश्चन पीटी में बनते हैं। आप ज्वालामुखी के बारे में और जानें तो पृथ्वी की सतह के अंदर पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर होता है मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी से बाहर आता है, जैसे क्या होता है, जैसे जैसे कोई चीज़ है आपके अंदर, आइडिया है आपके अंदर हैं तब तक आइडिया है, जैसे ही आपके मुख से निकले वो शब्द हो गए। ठीक है, तो उसी तरीके से देखेंगे विचार के शब्द के रूप में। तो जैसे पृथ्वी के अंदर क्या है, भरा हुआ अंदर जो है वो मैग्मा है, जैसे वो किसी ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं वैसे उन्हें हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, लावा हो जाता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी से यही मैग्मा बाहर निकलता है। इसके साथ ही भारी मात्रा में आप जाएंगे जलवाष्प, राख, विभिन्न प्रकार के गैस इत्यादि बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से व्यापक पैमाने पर आप जाएंगे जन धन की व्यापक हानि होती है। इतिहास की कई ऐसी घटनाएं घटी जब पूरे के पूरे शहर ज्वालामुखी से होने वाले विस्फोट के कारण काल के ग्रास में समा गए। तो आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए इटली के दो प्रसिद्ध शहर हैं। ठीक, एक है पंपियाई, दूसरा है हरकुलियनियम। ज्वालामुखी विस्फोट से बर्बाद हुए या बिल्कुल तबाह हो गए या बिल्कुल नष्ट हो गए। ठीक, तो ऐसी घटनाएं को देख सकते हैं। ऐसी आप जाओगे तो आपको हवाई ज्वालामुखी में जाओगे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं दिखेंगी आपको। दुनिया में कहाँ कहाँ जो मेन ज्वालामुखी हैं, ठीक है, आप जाओगे तो जो एशिया का एक रिंग ऑफ आप जाएंगे जो फायर ऑफ रिंग है, तो आप देखेंगे पैसिफिक रीजन का बहुत सारा हिस्सा आता है जो ज्वालामुखी के क्षेत्र में आता है। आप जाएंगे जहाँ क्या होगा, प्लेटों का धंसना या प्लेटें टूट रही होंगी या प्लेटों का निर्माण हो रहा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ज्वालामुखी घटनाएं घटने क्योंकि वहाँ भूकंप आने की संभावना है। वहाँ मैग्मा बनता है, वहाँ जो प्लेट है पिघल रही है, पिघल के जो मैग्मा बन जा रही है और बाहर निकल रही है। अगर कहीं कोई विस्फोट आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि वो क्या होगा, लावा के रूप में बाहर आता है। तो हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट कई तरीके से लाभकारी भी होते हैं। इससे न केवल नवीनतम संरचनाओं का निर्माण होता है जैसे क्रेटर भी, तो देख सकते हैं जब कोई ज्वालामुखी डेड या उसमें हो जाती है, प्रसुप्त हो जाती है, तो जो इसका मुख होता है, मुख में आप देखोगे पानी भर जाएगा, तो वो क्या होगा, क्रेटर झील हैं।
तो भारत में ऐसी कौन कौन सी झीलें हैं जो क्रेटर झील का है, विश्व के कौन कौन सी झीलें हैं जो क्रेटर झीलें बनी हैं, ये भी आप देख सकते हैं। लैकोलिथ देखेंगे, फैकोलिथ देखेंगे, बल्कि कई खनिज, अब ये लैकोलिथ फैकोलिथ आप देखोगे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में जो मैग्मा, जब लावा मैग्मा निकलता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर जब होता है तो बाहर निकलने की प्रक्रिया में बहुत सारे लैकोलिथ फैकोलिथ की आंतरिक जो डिज़ाइन होती हैं वो डिज़ाइंस बन जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगह पृथ्वी के अंदर हैं, बेंस या कई ऐसी जगह से निकलता है, देख सकते हैं, तो उसके कारण भी बहुत सारी आकृतियाँ बन जाती हैं। बल्कि कई खनिज समेत काली मिट्टी के स्रोत भी ज्वालामुखी के लावा होते हैं, आप उन्हें देखेंगे। अब ज्वालामुखी के अगर प्रकारों की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले सक्रिय, सक्रिय का मतलब चर्चा का विषय फट गया है या जल रहा है, या जिसमें से देख सकते हैं क्या है, कभी कभी धुआं उठता है तो वो उसको सुसुप्त हो जाता है। जैसे सुसुप्त है कि क्या है, सक्रिय तो नहीं है लेकिन इन फ्यूचर ये कभी भी एक्टिव हो सकता है कि भैया चलिए हम अब एक्टिव हो रहे हैं, हमारे अंदर से क्या है, लावा जो है वो, जो मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर आएगा। दूसरा मृत ज्वालामुखी, जब सुसुप्त ज्वालामुखी अपनी एक अवस्था के बाद नहीं करता है तो उसे मृत कर दिया जाता है कि अब ये मृत हो चुका है, तो या यहाँ से अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी, ये फ्यूचर में सक्रिय होगा। तो इस तरीके से घटनाओं जो है ज्वालामुखी जो कि प्रकार होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी के संदर्भ में देखेंगे, यह ज्वालामुखी कहा जाता है समय समय पर विस्फोट होता रहता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं जो घटा है वो 2002 के बाद 2021 में फट गया। संसार के सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप के मोना लोआ, सिसिली का एटना, स्ट्रोम्बोली, इटली का वेसुवियस, इक्वाडोर का कोटापैक्सी, अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप, तो अंडमान निकोबार द्वीप में बैरन द्वीप जो है ज्वालामुखी है। फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी। इतने ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं। भारत में आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप में जो ज्वालामुखी वो सक्रिय है, बैरन द्वीप है। ऐसा कौन सा है जो प्रसुप्त है, आप ये भी देख सकते हैं। दूसरा, और भी ऐसे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जो, ये तो मेन नाम है जो बहुत बार क्वेश्चन पीटी में पूछे जा चुके हैं, ये भी याद रखना। दूसरा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन या बनते हैं जो अब यूपीएससी हो चाहे सीएससी हो, दोनों जगह आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। जैसे इटली, स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस सभी पढ़ते हैं, ठीक है, हो सकता है क्लास 8 7th में ही पढ़ने को मिल जाता हो, लेकिन अब धीरे धीरे आप जाएंगे तो बहुत बारीक या बहुत सारी इंटरनल चीज़ें पूछने लगे हैं, ठीक। तो इन चीज़ों को ध्यान दें कि आपको ज्वालामुखी मेन तो रटे ही होने चाहिए। लगभग हर देश में कौन कौन से हैं लगभग नाम आपको पता होना चाहिए। अब आएंगे सुसुप्त ज्वालामुखी। उन ज्वालामुखियों को कहा जाता है जो वर्ष में शांत पड़े रहते हैं, ठीक है, वर्षों शांत हैं कि अभी नहीं फटेंगे, ठीक है। कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना लेकिन बनी रहती है। संसार के निष्क्रिय ज्वालामुखियों में आप जाएंगे, इटली का वेसुवियस है, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ, अंडमान निकोबार द्वीप का नारकोंडम ज्वालामुखी आदि शामिल हैं। तो इन चीज़ों को देख सकते हैं कि सुसुप्त ज्वालामुखी क्या है। तो उन ज्वालामुखियों को कहा जाता है जो वर्षों में शांत पड़े होते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना है। इन्हें निष्क्रिय ज्वालामुखियों में इटली में आप जाएंगे, जैसे देखो अभी एक्टिव में देखा वेसुवियस का नाम जाना, लेकिन जाओगे तो आपको सुसुप्त भी है। जापान का फ्यूजियामा तो आपको यहाँ भी कहीं पड़ा हुआ था, यहाँ नहीं है तो जापान का दूसरा है। इंडोनेशिया क्राकाटोआ, अंडमान निकोबार एक नारकोंडम है। तो भारत में आप जाएंगे तो एक होगा बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो सक्रिय है, एक है नारकोंडम जो सुसुप्त है। ऐसा भी कोई ज्वालामुखी है जो क्या है अभी मृत घोषित किया गया है या मृत है, तो इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। अब आएंगे मृत ज्वालामुखी। ये कहा जाता है कि वर्षों में नहीं कई ईगों से शांत है, तब इसे कहा जाता है मृत मृत हो चुके हैं, अब नहीं ये विस्फोट होगा। अब विस्फोट होना बंद हो गया। संसार के कुछ मृत ज्वालामुखियों में म्यांमार का पोआ जो पोपा है, अफ्रीका का किलिमंजारो है, दक्षिणी अफ्रीका का चिम्बरे जो है, हवाई द्वीप का मोनाको है, ईरान का कोसुल्तान है। बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी आप जाएंगे जो आपको मृत ज्वालामुखी हैं, ठीक है, जिनसे क्या था। अब जैसे जैसे ज्वालामुखी देख सकते हैं कि जो पुराने ज्वालामुखी हैं या जो सक्रिय हैं उनसे ज़्यादा लावा या राख, हवा, गैस, जो भी जहरीले गैस निकलते हैं, अन्य गैसेस निकलती हैं जो, लेकिन मृत ज्वालामुखी हैं जो बीच बीच में कभी धुआं उड़ने लगता है कभी नहीं, या जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं अगर उनसे लावा निकलना बंद हो जाता है तो उनसे वहाँ से क्या होता है
धुआं, गैसेस निकलती रहती हैं, आर्द्र वाष्प के रूप में चीज़ें निकलती रहती हैं। बहुत सारी आर्द्र वाष्प जो है आपको क्या है, खुद में एक गैस है, आपको पता होगा। तो इस तरीके से हमने ज्वालामुखी के बारे में जाना कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इसके साथ आप जानते हैं कि मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस होता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए कि लावा और मैग्मा में क्या अंतर है, तो बताइएगा आप अच्छे से। गोमा शहर के बारे में जाना, ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में जाना, और आप जाएंगे तो माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी जो सबसे चर्चा का केंद्र था, इसके आधार पे हमने ज्वालामुखी के बारे में जाना, ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में जाना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ज्वालामुखी में जाएँ, ज्वालामुखी जो रिंग ऑफ फायर क्या है, रिंग ऑफ फायर उसे क्यों कहा जाए, पैसिफिक रीजन में क्यों है, इन चीज़ों को देख सकते हैं। या समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी फटते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनसे या देख सकते हैं क्या समुद्र के अंदर कोई ज्वालामुखी फटता भी है, क्या ऐसी घटनाएं घटती हैं क्या उन स्थानों पे जहाँ क्या है दो प्लेटें आपस में मर्ज हो रही हैं, जहाँ दो प्लेटें आपस में धंस रही हैं। तो आप जाएंगे समुद्र के भी ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉन्टिनेंट जाएंगे जहाँ प्लेटें आपस में धंसती हैं। प्लेटें धंसना मतलब प्लेटों का टूटना, और प्लेटों का टूटना का मतलब प्लेटों का क्या होगा, मैग्मा बनना, या उनका क्या होगा, लिक्विड फॉर्म होना, फिर से उनका नवीनीकरण होगा, फिर से या क्या होगा, फिर से वो नए प्लेट के रूप में निर्माण होगा। तो आप देख सकते हैं बुद्ध की फिलॉसफी भी दिखाई दे रही है, जब आदमी का जीवन भी दिखाई दे रहा है कि आदमी का जीवन भी धीरे धीरे इसी तरीके से बनता है, लेकिन आदमी उसी तरीके से रहता है। तो आप देख सकते हैं, तो इसी तरीके से एक ज्वालामुखी में भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें घटती रहती हैं, और भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो मेंस के क्वेश्चन है हम एक ही वीडियो में इससे रिलेटेड हुआ है, और भी इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं, उसमें भी आपको जो क्वेश्चंस हैं वो एक साथ एक वीडियो में बना के आपको दे देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब इंद्राज सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।